आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। तो जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि हमारा ये चैनल जो है वो इंग्लिश फॉर CSS एंड PMS के लिए बनाया गया है, लेकिन बहुत से दोस्तों ने और स्टूडेंट्स ने ये कहा है कि सर काइंडली आप जो है ना वो इंग्लिश लेक्चरशिप के लिए उसकी तैयारी के लिए जो है ना गाइडलाइन दें। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो ख़ास तौर पर उसी चीज़ के लिए है। देखिए, बहुत से कैंडिडेट्स जो होते हैं ना, जब वो शुरू करते हैं अपनी तैयारी को तो वो बड़े कन्फ्यूज़न का शिकार होते हैं कि कहाँ से शुरू करें। वी आर टू स्टार्ट आर प्रिपरेशन। ठीक है, देखिए जहाँ तक इंग्लिश की बात है, पहले मैं आपको पैटर्न बता देता हूँ, इसका सिलेबस बता देता हूँ। सिलेबस जो होता है कि वो क्या होता है, तो PPSC ने जो सिलेबस दिया होता है उसमें 80% जो है वो आपका सब्जेक्ट है और 20% जो है वो जनरल नॉलेज है। अब देखिए 80% को वो फर्दर डिवाइड करते हैं, तो उसमें से जो है आपका 50% जो होता है वो लिटरेचर होता है, 10% वो ले लेते हैं इंग्लिश ग्रामर में से, और 20% जो होता है वो आपका लिंग्विस्टिक्स का हिस्सा होता है। और उसके बाद जो है वो जो जनरल नॉलेज होता है, इसको आपने देखना है। देखिए, जो चीज़ मार देती है ना हमें, जो चीज़ हमें पीछे लेकर चली जाती है, वो होता है ये वाला पोर्शन, जनरल नॉलेज। हम अपने सब्जेक्ट को तो बड़े आसानी से तैयार कर रहे होते हैं, उस पर रटे भी लगा रहे हैं, डिफरेंट वेबसाइट से भी देख रहे हैं, डिफरेंट बुक्स से भी जो है हम वो कंसेप्ट ले रहे हैं, उस पर हम मेहनत कर रहे होते हैं। लेकिन ये चीज़ जो है ना ये हमें लेट होती है। जो मेरा एक्सपीरियंस है या मेरे दोस्तों का जितना भी एक्सपीरियंस आया, तो वो ये कहते हैं कि ये हमारा जो पोर्शन था ना वो वीक था। तो देखें, अब आपने जो है सबसे पहला जो फोकस करना है, आपने अपने सब्जेक्ट पे तो करना है। देखें, आप ऑलरेडी मास्टर्स कर चुके होते हैं या आपने BS किया होता है, कमो पेश आपने 4 साल जो होते हैं ना वो लगाए होते हैं आपके अपने सब्जेक्ट पे। तो अपने सब्जेक्ट से हटकर आपको जो नई चीज़ें आ रही होती हैं उस पर भी आपको सबसे पहले फोकस करना चाहिए। तो जनरल नॉलेज में देखें, वो 2-2 3-3 नंबर हर पोर्शन से ले लेता है। वो 2 नंबर के आपको उर्दू दे देता है, उर्दू में से 2 नंबर होते हैं, इस्लामियात में से 2-3 नंबर ले लेता है। इसी तरह जो है वो फिर कंप्यूटर में से 2-3 नंबर ले लेता है, मैथ में से 2-3 नंबर ले लेता है, इसी तरह जियोग्राफी में से ले लेता है, करंट अफेयर्स में से ले लेता है। अब सवाल पैदा ये होता है कि हम चीज़ प्रिपेयर क्या करें। तो सबसे पहले जो है कहाँ से करें। इंग्लिश के लिए जो है देखें, आपके लिए बेसिक चीज़ें जो है ना जो इम्पोर्टेंट भी हैं, उनमें से सबसे पहली चीज़ जो है वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री जो है वो आपको कंप्लीट लिटरेचर से इंट्रोड्यूस करवा देती है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें से आप मेन जो राइटर्स हैं, मेन जो वर्क हैं, उन सब से आपका इंट्रोडक्शन हो जाता है। पहले तो अच्छे से हो जाता है, अगर अच्छे से नहीं होता तो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन ज़रूर हो जाता है। आपके माइंड में वो नाम आ जाते हैं, वर्ड्स के नाम आ जाते हैं, डेट्स के नाम आ जाते हैं। तो देखें, हिस्ट्री से आप शुरू करें और शुरू से शुरू करें। ठीक है, एंग्लो सैक्सन पीरियड से शुरू कर दें। उसके बाद जो है आप, अब आपने हिस्ट्री प्रिपेयर कैसे करनी है। अब ये एक खुश्क सब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसमें जो है वो मोस्टली स्टूडेंट्स जो है, जो मेरे देखने में आया है, वो MA के स्टूडेंट्स भी इस चीज़ को जो है ना वो थोड़ा सा खुश्क समझते हैं और कहते हैं ये सर टफ़ है, ये नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं है। हिस्ट्री जो है वो बिल्कुल भी टफ़ नहीं है, ठीक है, लेकिन उसको तैयार करने का एक तरीका है। सबसे पहले आपने एक एरा पकड़ा, आपने एंग्लो सैक्सन पकड़ा, सबसे पहले आप ऐसा करो। ऐसे ना बिल्कुल भी नहीं करना कि आप बिल्कुल जो है एक एंग्लो सैक्सन पकड़ा, हाँ जी, उसको पूरे को पूरा पढ़ लिया, रटा लगा लिया, बिल्कुल भी नहीं करना। पहली चीज़, आपने एंग्लो सैक्सन पीरियड अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड देखें, सोशल इश्यूज देखें उसमें। तो आपने जब फॉरवर्ड जाना है तो आप उसके लिटरेचर पर बिल्कुल भी ना जाए। आपने एंग्लो सैक्सन का सोशल इश्यूज देख लिए, पॉलिटिकल बैकग्राउंड देख लिया, उस एरा में जो है क्या कुछ हो रहा था उस एरा में, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि लिटरेचर इज़ द मिरर ऑफ सोसाइटी। लिटरेचर वही कुछ दिखाता है जो सोसाइटी में हो रहा होता है। अगर आप ये कोरोना के दिनों में बनाई गई मूवीज़ देखें तो उन्होंने भी मास्क लगाए होते हैं, ठीक है, तो वो ही कुछ हो रहा होता है। तो आपको जब उसका सोशल बैकग्राउंड समझ आ जाता है, उस वक्त के हालात को आप अच्छे तरीके से समझ जाते हो, तो आपके लिए 50% जो है किसी एज को कवर करना आसान हो जाता है, उसके इम्पॉर्टेंट राइटर्स को कवर करना आसान हो जाता है,
इंपॉर्टेंट वर्क्स को कवर करना आसान हो जाता है और आपको काफ़ी सारे आइडियाज़ मिल जाते हैं। अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो अगर उस एरा का कोई वर्क आ जाता है, ठीक है, तो उसमें से वो कोई कंसेप्चुअल सवाल भी पूछ लेता है जो आपने नहीं किया हुआ, तो अगर वो एरा का जो सोशल बैकग्राउंड आपके माइंड में है, तो उससे आप तुक्का लगा सकते हैं, हाँ भाई ऐसा जो है ना यहाँ हो सकता है। अब हम बात करते हैं ह्यूमनिज्म पे, ठीक है। तो इसके सिलसिले में आपके ख्याल में कहाँ पे होगा, तो ऑटोमेटिकली माइंड में आता है रेनेसां में होगा, ठीक है। या सोसाइटी, मैन एंड सोसाइटी की बात करते हैं, फिर भी आपको पता चलेगा कि अब जो है ना वो मैन जो है रेनेसां पीरियड में जो था वो सिर्फ ह्यूमैनिटी की बात हो रही थी, सोसाइटी एक तरफ थी। अब सोसाइटी की बात हो रही है, हो सकता है कि ये विक्टोरियन एज से आया, ठीक है, हो सकता है, ठीक है, ये ड्राइडन की एज से आ गया हो। तो यानी कि अगर आपको एजेस का सही तरीके से उसका सोशल बैकग्राउंड पता होगा, तो आप एंग्लो सैक्सन का सोशल बैकग्राउंड देखें, उसके बाद आप एंग्लो नॉर्मन पे चले जाएं, सोशल बैकग्राउंड देख लें। एक दफ़ा आप इन सब का सोशल बैकग्राउंड देखें, उसके तीसरी पे आपने बिल्कुल भी नहीं जाना, इन दोनों का सोशल बैकग्राउंड देखा, फिर आप इनका लिटरेचर पढ़ें, ठीक है, कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्क्स हुए हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट राइटर्स थे। इसके फ़ौरन बाद आप एंग्लो नॉर्मन का पढ़ लें। तो जब सोशल बैकग्राउंड जो है वो रीढ़ की हड्डी होती है हिस्ट्री की, तारीख की, तो वो आपको बता देगा, वो आपको सिखा देगा कि होने वाला क्या है, ये चीज़ क्लियर हो जाएगी आपकी। डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स जो हैं वो आपने माइंड में रख लेनी है, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट राइटर्स देखें, वर्क्स देखें, अगले के देखें, फिर उनका मुवाजना करें। कंपैरिजन आपने ज़रूर करना है। जब आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको वो दोनों एजेस जो हैं अच्छे तरीके से याद हो जाएंगी। जहाँ तक सवाल होता है टेस्ट का, तो टेस्ट में आपको पता है कि कोई कंसेप्चुअल नहीं होता। टेस्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो रटा लगाना होता है। आपने क्रैमिंग करनी है, मेमोराइज करना है चीज़ों को, अपने माइंड को एक्टिव रखना है, इसको जो है ना वो एंटीवायरस इसमें लगा देना है, ताकि वो जो है ना स्कैन करता रहे, अगर कोई वायरस भी आया हुआ तो उसको फेंकता रहे, ठीक है, दूर करता रहे। तो ये चीज़ें आपने करनी है। हिस्ट्री तो आपने करनी है इस तरह से तैयार, जैसे कि मैंने कहा कि हिस्ट्री जो है वो आपको इम्पॉर्टेंट राइटर से, इम्पॉर्टेंट वर्क से जो है वो आपको इंट्रोडक्शन करवा देती है। फिर आप, अगर आपने एंग्लो सैक्सन एक दफ़ा आपने अब आप प्रोग्राम बनाया, आपने प्लान बनाया, जी हाँ जी मैं आज एंग्लो सैक्सन पढ़ूंगा, तो उसके साथ साथ आप जो है ना देख लो कि हिस्ट्री, इंग्लिश लिटरेचर में, हिस्ट्री में नहीं इंग्लिश लिटरेचर में सबसे पहला इंपॉर्टेंट राइटर कौन है। तो मेरे ख्याल में आपको यही जॉफ्री चासर मिलता है। तो आप जॉफ्री चासर की सबसे पहले जो है उसकी लाइफ पढ़ें। आप एज भी पढ़ रहे हैं, उसकी लाइफ भी पढ़ रहे हैं, तो वो कंपैरिजन आपके माइंड में आता रहेगा। वो जो एज जो आपने, वो एक नॉलेज पढ़ा हुआ है एज का जो आपकी मेमोरी में है, वो असिस्ट कर रहा होगा, जो आप पढ़ रहे हैं वो उसको असिस्ट कर रहा होगा, तो उससे आपके कंसेप्ट जो है ना वो क्लियर हो रहे होंगे। ठीक हो गया। तो अपने कंसेप्ट उसके बारे में आप क्लियर कर लें, फिर उसके 2-3 इंपॉर्टेंट वर्क्स जो है वो देख लें। ठीक हो गया। इसी तरह फिर आपने आ जाना है, सबसे पहले आपको पता है ड्रामे पे आ जाए आप, पोइट्री को साइड पे रखें, पोइट्री जो है वो एंड पे करनी है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोइट्री है, ठीक है। ड्रामा करें, आप कम अज़ कम 20 से 25 ड्रामे प्रिपेयर करें, ठीक है। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं अपने इसी यूट्यूब चैनल के थ्रू भी, और जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसके थ्रू भी मैं आपको एक सिलेबस दे दूँगा, तो जिसमें डेली मैं आपको शेड्यूल भेज दूँगा। हाँ भी आज हमने ये ड्रामा भी करना है, ये पोएम भी करनी है, ये नावल भी करना है, और ये इंपॉर्टेंट राइटर करना है, और ये एरा करना है, और लिंग्विस्टिक का ये करना है, 10 सिनोनिम्स करने हैं, 10 एंटोनिम्स करने हैं, और जो है उसके साथ जनरल नॉलेज के 10 वाले सवाल कर लेने हैं, ठीक है। तो आप, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं वैसे वीडियोस बना दूंगा आपको, अच्छी अच्छी वीडियोस, उसमें डिटेल्ड से मैं आपको समरीज बताऊंगा, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हम उसी एक ही वीडियो में समरी भी कर लेंगे, और क्रिटिकल एनालिसिस भी उस राइटिंग का, उस वर्क का कर लेंगे, ठीक है, ताकि आपके माइंड में जो है वो अच्छे से बैठ जाए, आपके टेस्ट की तैयारी के साथ साथ आपको ये चीज़ें जो है इंटरव्यू में भी असिस्ट करें। ठीक हो गया, ये बात क्लियर होगी। फिर आप ड्रामा करें, उसके साथ एक नावल करें, उसके साथ जो है आप एक पोएम कर लें, और एक राइटर कर लें। एक राइटर आप, आपकी मर्ज़ी, आप शुरू से ले लें, जॉफ्री चासर से ले लें, या आप मॉडर्न ए से ले लें, ठीक है। तो अब देखिए पीपीएससी का जो है शेड्यूल तो वो दे देते हैं, सिलेबस तो वो दे देते हैं, लेकिन उन्होंने जो है कभी भी अपने सिलेबस के हिसाब से पेपर नहीं दिया होता, ठीक है। कभी वो 50 नंबर के लिटरेचर से ले लेते हैं, कभी जो है वो क्या कर देते हैं जी, 40 नंबर के ले लेते हैं, नीचे नहीं जाते, इतना रहते हैं।
और कभी 10 नंबर की लिंग्विस्टिक्स दे देते हैं, लेकिन जनरल नॉलेज में जो है ना वो अपना वो क्राइटेरिया वो सही रखते हैं। इसमें जो है कभी वो आपको लिंग्विस्टिक्स में से ज़्यादा दे देते हैं, कभी लिटरेचर में ज़्यादा दे देते हैं, कभी ग्रामर ज़्यादा दे देते हैं, कभी सिनोनिम्स एंटोनिम्स दे देते हैं। उसके बाद जो है कभी करेक्शन भी वो आपको दे देते हैं। यानी कि आपने ग्रामर भी प्रिपेयर करनी है, ये 80% का मतलब है। लिटरेचर भी आपने प्रिपेयर करना है, इंग्लिश ग्रामर को भी आपने देखना है, और लिंग्विस्टिक्स को भी आपने अच्छे तरीके से देखना है। हाँ, लिंग्विस्टिक्स की जहाँ तक बात है तो आप इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उनको अच्छे तरीके से अगर देख लें, किसी अच्छी बुक से पढ़ लें, कोई अच्छी वीडियोस देख लें, आप कंसेप्ट क्लियर कर लें, तो वो इंतहाई ईजी है, इतना टफ नहीं है। और लिटरेचर आपने इस तरह से प्रिपेयर करना है जैसे मैंने आपको बताया है। तो अब आपने ड्रामा, नावल और पोएम कैसे करनी है। पोएम की तो कोशिश करें आप ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ें, ठीक है। जैसे शॉर्ट शॉर्ट पोएम्स हैं, जैसे ये है कुबला खान है, ठीक है। उसके बाद जो है सेकंड कमिंग है, सेलिंग टू बाइजेंटियम है, फॉक्स थॉट है, थॉट फॉक्स है मेरे ख्याल में, वो आप देख लीजिएगा नाम जो है। उसके बाद जो है आप द रोड नॉट टेकन, इसी तरह और भी हैं, अ पॉइजनस ट्री, ठीक है। ये जितने भी ये इन कोशिश करें आप वो जॉन कीट्स की जो है ओड्स हैं, ठीक है, इनके आप टेक्स्ट पढ़ें। टेक्स्ट जो है उससे आपको जो कंसेप्ट्स होते हैं ना वो क्लियर होते हैं अच्छे तरीके। टेक्स्ट पढ़ लें और उसका एनालिसिस कर लें। अगर आप लोग कहेंगे, आप इंटरेस्ट रखेंगे, तो मैं आपको डेली एक पोएम पे जो है वो एक वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं उसकी टेक्स्ट को एनालाइज करूंगा। हम जैसे क्लास में पढ़ते हैं इसी तरह हम एक वीडियो ड्रामे की कर लिया करेंगे समरी और क्रिटिकल एनालिसिस, एक हम पोएम उठा लिया करेंगे और एक जो है हम वो क्या नावल कर लिया करेंगे, एक राइटर भी हम करेंगे। ये 5-6 वीडियोज़ पे अगर आप काम करेंगे और शाम को एक टाइम मुकर्रर कर लेते हैं, उस पर जो है आपने अगर व्हाट्सएप जो क्विज़ होगा उस पर आपने अगर भरपूर तरीके से हिस्सा लिया तो मेरे ख्याल में आपका एक मंथ में देखें आपकी हिस्ट्री भी क्लियर होती है, आपके 30 ड्रामे होते हैं, 30 नावल्स होते हैं, 30 पोएम्स होती हैं, 30 राइटर्स होते हैं। मेरे ख्याल में बहुत काफ़ी है। इतनी तैयारी कर लें अगर आप अच्छे, लेकिन अच्छे तरीके से, ठीक है। मैं ये नहीं कहता आप मेरे चैनल से देखें, हाँ इसी से देखें, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे मैं नहीं कहूँगा। आपको जहाँ से कंसेप्ट क्लियर होते हैं वहाँ से देखें, लेकिन जो मैं वीडियोस बनाऊंगा वो मैं कोशिश करूँगा कि वो सिलेबस के हिसाब से ना हो जो हम एमए इंग्लिश का पढ़ाते हैं, बल्कि वो हूँ इंग्लिश लेक्चरशिप की तैयारी के हिसाब से, ठीक है। तो मज़ीद अगर आपको कोई मसला है तो मैं ये कोशिश कर रहा था कि आपको मोटी मोटी चीज़ें बता दूं छोटी सी वीडियो में। मज़ीद अगर आपको कोई मसला है, कोई परेशानी है, कोई टेंशन है, कन्फ्यूजन है आपको, तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ पे आप जो है वो क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा आपको सेटिस्फाई करने की। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आती है और आप लोग तैयारी करना चाहते हैं एक सिलेबस की क्लास के हिसाब से, और आप लोग तैयारी करना चाहते हैं, अपने दोस्तों को भी उसमें जो है वो ऐड करना चाहते हैं, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसको लाइक भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि मैं आपको अच्छे से, मुझे भी इंस्पिरेशन मिले और मैं आपको अच्छी अच्छी चीज़ें जो है ना वो दे सकूँ और बता सकूँ। और इंशाल्लाह आप इन्जॉय करेंगे अगर आप जो है ना इसके साथ चलते हैं, कोर्स वर्क करते हैं, तो आप बहुत इन्जॉय करेंगे इंशाल्लाह। आप भी मेरा साथ देंगे और मैं कोशिश करूँगा कोई अच्छे लोग मिल जाएँ जो सीनियर, तो उनसे भी मैं एक आधा लेक्चर्स जो है सीनियर प्रोफेसर से यूनिवर्सिटीज़ के जो मेरे दोस्त हैं और डिफरेंट कॉलेजेस के जो मेरे दोस्त हैं जो टीचिंग कर रहे हैं, तो उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी अपने इल्म से जो है ना हमें रोशनी दें, ठीक है। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।